में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इम्परेटिव। आज लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव ना। तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? तो पूछिएगा व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इम्परेटिव, ये इम्परेटिव है क्या? तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट में ओरा पढ़े थे ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, वही है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जहां पर आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना, हाँ, सजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, वार्निंग देखने को मिलेगा, फॉरबिड मना, है ना, जैसे नेगेटिव सेंटेंस होगा ही सेड टू मी डोंट कम हियर, तो क्या कर रहा है वो? आने के लिए मना कर रहा है। फॉरबिड में कन्वर्ट करेंगे। अभी मान लो इम्परेटिव, चलो इम्परेटिव का हिंदी समझ में आया क्या हो गया? इम्परेटिव मतलब आदेशात्मक। अब आदेशात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है? जहाँ ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, है ना, एडवाइस हो। तो ये बताओ, ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट, एडवाइस, क्या डिफरेंस है बताओ? तो एडवाइस और एडवाइस में ADVICE या ADVIS यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ पर एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। कौन वाला नाउन है? सी वाला कि एस वाला? एस वाला वर्ब होता है, सीई वाला क्या होता है? नाउन होता है। समझ रहा? तो अभी हम लोग बोर्ड पे क्या यूज किए हैं बताओ? सीई, है ना। लेकिन जैसे रिपोर्टिंग घर में ये आएगा तो सीई होगा कि एस हो जाएगा? बताओ तो, अगर हम लिखें कि एडवाइज्ड मी, बताओ कहाँ गलत है? ही एडवाइज्ड मी, हम लोग नाउन में ईडी लगा दिए, अब क्रिकेट में ईडी लगा देंगे। समझ में आ रहा? तो बताओ यहाँ सीईडी होगा कि एसईडी होगा? क्योंकि ये तो इसका हिंदी सिर्फ सलाह होता है। एडवाइस का मतलब क्या हो गया? और ADVISE का मतलब होता है सलाह देना, सलाह। तो बताओ I-U, अब यहाँ पर कौन सा यूज होगा? ADVICE की ADVISE? एस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। तो आई लाइक योर, ठीक है। अभी यहाँ खाली स्थान है तो क्या लिखोगे? आई लाइक योर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या होगा बताओ? ADVICE की ADVISE? सी, क्योंकि योर क्या है? पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस के बारे में क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? नाउन। इस पर थोड़ा ध्यान देना है। चलो तालेश्वर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, हाँ, कभी कभी हम लोग धमकी भी देखते हैं, चेतावनी भी देखते हैं, यहाँ पर वार्निंग में आ जाएगा, है ना। मना करने के भाव में क्या लगा देते हैं? फॉरबिड। नेगेटिव सेंस में क्या लगा सकते हैं बताओ? फॉरबिड। सुझाव का भाव आ सकता है। वार्न यानी किसका भाव आ सकता है? चेतावनी का। चेतावनी समझते हो? डबल सेंटेंस में आता है। ज्यादा तेज मत बोलना तो बहुत मार खाएगा। सेंटेंस बोल रही है, डरो मत, ठीक है। ये क्या है? वार्निंग है। तो डबल सेंटेंस, साले सुपर डर गया यार। तो वार्निंग का मतलब क्या होगा? सिंगल सेंटेंस का डबल सेंटेंस? होमवर्क बनाओ, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। समझ में रहा? अच्छा, सिर्फ हम बोले होमवर्क बनाओ, होमवर्क मेरा आदेश है, होमवर्क बनाइए रिक्वेस्ट है। देश का सम्मान करो, हमेशा के लिए है आजाद, हमेशा के लिए ऑर्डर होता है, हमेशा के लिए क्या होता है? एडवाइस। तो समझो, अंतर समझो। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, पहले इन तीनों को क्लियर करते हैं, बाकी दोनों तो आसान है। ऑर्डर रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है? देखो, ऑर्डर स्ट्रिक्ट भाव होता है और रिक्वेस्ट पोलाइट भाव होता है। अगर हम बोले बाहर निकलो यहाँ से, ये क्या है? ऑर्डर है। कृपया बाहर जाइए, प्यार से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में जनरली प्लीज और काइंडली टाइप ऑफ वर्ड्स आता है। खड़े हो जाओ, क्या होगा बताओ? और खड़े हो जाइए, रिक्वेस्ट। तो देश के लिए खड़े हो जाओ एक दिन, खाली संडे को, मंडे को नहीं, किसी और के लिए खड़ा होंगे। तो ये हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए वो क्या बताओ? एडवाइस। तो पंखा बंद कर दो, ये क्या होगा? पंखा बंद कर दीजिए। बोलेंगे बिजली से मत खेलो,
ये एडवाइस, ये नहीं कि यहाँ नहीं खेलना, घर जाके खेलना। तो जो पूरी लाइफ के लिए वो क्या है, और जो कुछ पल के लिए वो है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। और जो पूरी लाइफ के लिए है वो बड़ों का सम्मान करो, नहीं कि खाली संडे को, बाकी दिन गाली देंगे। हाँ, अच्छा, अगर हम बोले खड़े हो जाओ, अभी जिंदगी को थोड़ी खड़ा रहना है, पागल हो जाएंगे फिर हम लोग। तो खड़े हो जाओ क्या है, बाहर जाओ क्या है, बैठ जाओ क्या है, किताब निकालो क्या है, बोर्ड की तरफ देखो क्या है, देखिए तो, निकालिए तो, बाहर जाइए तो, सिगरेट मत पियो। हाँ, ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं होगा, फिर मेरे क्लास में मत पीना, भले जाके पीने लगना, कुटाएगा फिर। हाँ, तो जो हमेशा के लिए वो क्या है बताओ, एडवाइस। और सब में डबल सेंटेंस आ गया तो धमकी हो गया, ठीक है, सिगरेट मत पियो नहीं तो फेफड़ा खत्म, चेतावनी, यहाँ से जाओ नहीं तो पिटाएगा। हाँ, क्या है, वार्निंग। डबल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वार्निंग। और फॉरवर्ड मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें मना करने का, अंदर मत आओ, शी सेड टू मी डोंट कम इन, तो मना कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, मना कर रही है। तो समझ में आ रहा है। अभी हम क्यों इतना सारा बोर्ड पे लिखे हैं ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, वार्न, क्योंकि अब नरेशन में मजा आने वाला है। यहाँ पर ना आस्क का प्रयोग होगा, ना टोल्ड का प्रयोग होगा, ना सेड का प्रयोग होगा। अब जो सेंटेंस जिस भाव को दिखाएगा उसी भाव में हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जैसे मान लो अगर सेंटेंस है, ही सेड टू मी गो आउट, ही सेड टू मी, भी बताओ सेंटेंस अंदर का है वो क्या, कौन सा भाव दिखा रहा है बताओ, ऑर्डर। तो यहाँ जो सेड टू है ना बच्चा, ये बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। नहीं, अब भूल जाओ आस्क को, वो इंट्रोगेटिव तक ही था, है ना। हाँ, पूछने का जो भाव है इंट्रोगेटिव सेंस में वहां वहां था। कहने का जब भाव आएगा, हाँ, यहाँ हम लोग टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कहाँ कौन सा बात आएगा, टोल्ड। कहने का भाव हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इंपरेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, क्या, एडवाइस, ये सब इस्तेमाल करते हैं। आस्क जनरली पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्वेश्चन सेंस में, है ना। अच्छा, ये बताओ अगर हम बात कर रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव, यही सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो जाने के लिए कह रहा है, पूछ रहा है कि मना कर रहा है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, फॉरवर्ड लगा देंगे। फॉरवर्ड मैंने मना करना है ना। अच्छा, एक चीज समझना बढ़िया था आप लोग, अगर सेंटेंस में ये भाव आ जाए, ही सेड टू मी प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट, अभी बताओ कौन सा भाव आया वाक्य में, कौन सा भाव आया, रिक्वेस्ट का भाव आ गया। अच्छा, अगर मान लो हम सेंटेंस लिखते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी हेल्प द पुअर, हेल्प द, ये कौन सा भाव है बताओ, एडवाइस। हेल्प द पुअर मतलब क्या है, हर संडे को, बाकी दिन पैसे छीन लेंगे उन लोग से, ठीक है, तो ये क्या है, एडवाइस है। अच्छा, कभी कभी इस टाइप का भी वाक्य आता है, शी सेड कम, शी सेड कम, भी यहां पर समझना है। कभी कभी सेंटेंस में यहाँ सी सेड टू मी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट पुट कर देना है, क्योंकि आप ऑर्डर हवा को दोगे, रिक्वेस्ट हवा को। तो अगर मान लो किसी वाक्य में ऐसा सेंटेंस सी सेड कम, तो भाई ऑर्डर ना दिया वो, तो यहाँ पर आपको अपने मन से मी का इस्तेमाल कर देना है, हिम का इस्तेमाल कर देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुट कर देना, वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इसमें जान होता है। क्रिकेट में मी में, बोतल में कि हिम में, मोबाइल में कि हर में, समझ में आ रहा है ना। तो ये दिमाग में रखना है। अगर देखो यहाँ इन सब में तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि ऑर्डर आप हवा को दोगे तो खड़ा होकर कहीं ग्राउंड में ऑर्डर देने लगेंगे, किसको, हवा को। यहाँ पर आपको मी का प्रयोग करना होगा, नहीं होगा तो भी करना होगा, ठीक है। चलिए, अब सवाल है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगा, एकदम आसान है, अभी तो बताएं।
जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है तालेश्वर? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में के बाहर में? देख लो, यही पढ़ रहा है, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया है तुम्हारा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करिए को रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर करिए को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के बगल में क्या होता है? वर्ब। तो रिपोर्टिंग का होगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसका एकदम सिंपल एग्जांपल समझना। अगर सेंटेंस है तुम हमको बाहर में मिला, बोला सर मैं समोसा खा रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? तालेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं समोसा खा रहा हूँ। ये मैं समोसा खा रहा हूँ अभी कहा तालेश्वर ने? पहले रिपोर्ट हो चुका है। तो जितना भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड, अब बाहर वाले का नाम रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होगा? अंदर में कि बाहर में? बाहर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा किसमें? ऑर्डर में। ऑर्डर का पास्ट क्या कर देंगे? अगर पास्ट है तो ऑर्डर, एस लगा है तो फिर समझ रहे, ही सिट नाउन सेज रहा, ही सेज टू मी, तो फिर ऑर्डर लगाएंगे कि ऑर्डर्स? तो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद किसमें बदलेगा बताओ? ऑर्डर के बाद रिक्वेस्ट, और कौन सा एडवाइस बताओ? स्पेलिंग थोड़ा बताओ, हम भुला गए। ADVI क्या? ये भगवान, ADVIS वर्ब क्या होता है? इतने में गड़बड़ा जा रहा है ना। तो ऑर्डर क्या? रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं ना हम लोग। कब? जब नकारात्मक भाव हो। चेतावनी भी दे सकते हैं ना, सुझाव भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी बताओ इन्वर्टेड कॉमा का क्या किया जाए? इन्वर्टेड कॉमा का क्या किया जाए? दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा का कुछ करना होगा ना। यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाने के लिए क्या करना होगा बताओ? इससे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस में क्या करते थे? दैट लगाते थे। दैट क्यों लगाते थे बताओ? डाउट नहीं है, डाउट तो यहाँ भी नहीं है, डाउट तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन दैट के लिए दो चीज चाहिए, सब्जेक्ट वाक्य में होना चाहिए और डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम प्लेइंग, क्या बोले? आई एम, कोई डाउट है? सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है क्या? आई, क्या है? आई। अच्छा एम आई प्लेइंग, सब्जेक्ट है बट डाउट है, आई है बट डाउट है खेल रहा कि नहीं खेल रहा है। तो दैट के लिए दो चीज, क्या बोले? सब्जेक्ट नो डाउट, यह सब्जेक्ट नो डाउट, यह सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में दैट क्यों नहीं लगा? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट तो होता है वहां, बट क्या होता है? डाउट होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट होता है और डाउट होता है, दोनों होता है, सब्जेक्ट होता है और हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, तब ना बिजली जलेगा। तालेश्वर समझ रहा? हाँ, तो प्लस और माइनस होना चाहिए, प्लस और यह सब्जेक्ट नो डाउट। इधर देखो डाउट नहीं है बट सब्जेक्ट तो नहीं है, दोनों प्लस प्लस, तो भी समझ में रहा ना? हाँ, तो अभी हम लोग जब भी नरेशन में दैट लगाते हैं तो दो चीज ध्यान देते हैं। अंजलि क्या ध्यान देते हैं? यह सब्जेक्ट नो डाउट। इंट्रोगेटिव में क्यों नहीं लगा दैट? अभी हम लोग को क्या करना है? सेंटेंस का भाव देखना है। यहाँ पर सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है, बट डाउट नहीं है कि सब्जेक्ट भी तो नहीं है। समझा गया? दैट के दो दो चीज चाहिए, यह सब्जेक्ट नो डाउट। इंट्रोगेटिव में क्यों नहीं लगा? दोनों यस हो गया, यह सब्जेक्ट यस डाउट, यहाँ दोनों नो हो गया, नो सब्जेक्ट नो डाउट। क्या है दैट लगेगा? अभी बताओ आप लोग पढ़े होंगे, इधर लिख देते हैं, आई वॉन्ट टू गो, पढ़े है ना ऐसा वाक्य? आई वॉन्ट टू गो, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू, शी ट्राइज टू लर्न। हाँ, अभी बताओ यहाँ टू क्यों लग रहा है बच्चा? टू क्यों लग रहा है? क्योंकि वर्ब का संख्या एक से ज्यादा है। अगर किसी वाक्य में वर्ब का संख्या एक से ज्यादा हो तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं कि वहां ना आ जाता है। मैं खेलना चाहता हूँ, तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले मत बोलना, पिटा आ जाएगा। खेलना का प्ले होता है। आई प्ले, मैं खेलना हूँ। आई गो, मैं जाना हूँ। आई स्पीक, मैं बोलना हूँ। तो स्पीक मतलब बोलता या बोलो, ना आगे तो लगाएंगे टू,
और ये ना कब आता है? जब वर्ब एक हो या एक से ज्यादा। मैं चाहता हूं ना आया, कहाँ आया ना? मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ना आया, क्यों नहीं आया? वर्ब एक है। लेकिन मैं खेलना चाहता हूं, ना आया कि नहीं आया? मैं जाना चाहता हूं, ना आया कि नहीं आया? मैं हंसना चाहता हूं, ना आया कि नहीं आया? तो ना कब आता है? जब वर्ब एक हो या एक से ज्यादा। यहाँ बताओ वर्ब एक है तो क्या ना आएगा? लेकिन जब भी वर्ब एक से ज्यादा तो फिर ना आएगा। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो ना कब आता है? जब वर्ब एक हो या एक से ज्यादा हो। वही तो समझना यार। यहाँ सेड एक वर्ब है ना, बोले बताओ ये सेड किसमें बदलेगा? अभी वो टोल्डे में तुम्हारे, हाँ अभी वो टोल्डे में है। बस उसको भेज दो कहीं, आज इसको मन नहीं लग रहा पढ़ने में। अरे सर ऑर्डर में, हाँ क्या हो जाएगा? ही क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर्ड? ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड। सब्जेक्ट कितना? एक। ऑर्डर के बाद वर्ब आ रहा है दूसरा, क्या लगाएंगे? टू, टू गो आउट, बस मतलब he ordered me to go out। तो जब भी सेंटेंस इंपरेटिव में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने के लिए क्या लगाते हैं? टू। और अगर भाव नेगेटिव है तो नॉट टू लगा देना। क्या लगा देना? नॉट टू। तो यहाँ टू और नॉट टू लगेगा किसको हटाने के लिए? इन्वर्टेड कॉमा को। किस वाक्य में? इंपरेटिव। इसमें अभी मान लो एक सेंटेंस है, सी सेड टू मी डोंट कम। सी सेड टू मी, क्या बोलेंगे? सी ऑर्डर्ड मी टू कम कि नॉट टू कम? नॉट टू। लेकिन अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो फिर नॉट मत लगाना। समझ में रहा? सी सेड टू मी डोंट कम, क्या बोलो? सी फॉरवर्ड मी नॉट टू कम। अरे भाई फॉरवर्ड तो तुम लगा दिया, मना कर दिया, फिर नॉट कहे लगा रहा? तो जहां फॉरवर्ड लग जाएगा वहां नॉट का प्रयोग। समझ में रहा? किताब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉरवर्ड लग गया तो फिर, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब कौन चीज? तो मना कर दिया फिर नॉट कहे लगा रहा है? समझ में आ गया? बताओ। ही सेड टू मी स्टैंड अप, ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप। ही सेड टू मी डोंट स्टैंड अप, इसका दो बनेगा। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड अप, ही ऑर्डर्ड मी, या ही फॉरवर्ड मी, क्या नॉट टू के टू? क्योंकि फॉरवर्ड लग जाए तो फिर नॉट टू, यानी ये नॉट टू किसका दुश्मन है बताओ? फॉरवर्ड का। किसका दुश्मन है बाबू? हाँ, अगर फॉरवर्ड रहा तो ई नॉट टू का जगह से क्या लगाएंगे? टू। अब फॉरवर्ड नहीं रहा तो नेगेटिव वाक्य में क्या लगाएंगे? नॉट टू। तो दिक्कत। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट, इसको भी बनाया जाए, क्या हो जाएगा? ही, ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? सेंटेंस प्रेजेंट में कि पास्ट में? तो रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड, पक्का रिक्वेस्टेड क्या? मी। अभी ये सेंटेंस एफर्मेटिव है कि नेगेटिव? देखो तो क्या टू लगा देंगे? अरे भाई टू प्लीज के साथ नहीं लगेगा, यहाँ प्लीज ही रिक्वेस्ट बना है। अगर ये प्लीज नहीं होता तो ये क्या हो जाता? ऑर्डर। प्लीज हटा दो, गो आउट क्या था बताओ? ऑर्डर। ये प्लीज ही क्या है बाबू? रिक्वेस्ट है। प्लीज क्या है? रिक्वेस्ट। तो प्लीज रिक्वेस्ट में बदल गया तो बच गया क्या? वही टू गो आउट, टू गो आउट। समझ में आ रहा है? तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गो आउट। कोई डाउट है? तो माइंड एकदम सेट कर लो, जब भी नरेशन में हम लोग प्लीज या काइंडली टाइप ऑफ वर्ड्स देखेंगे उसका इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा। डायरेक्ट प्लीज लगा, यही प्लीज क्या बन गया? तो भाई जब ये रिक्वेस्ट बन ही गया तो फिर प्लीज लगाओगे? हद से ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो पिटाने का चांस ज्यादा है। तो यहाँ एक ही बार रिक्वेस्ट डाल दी तो फिर प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ क्या करें? प्लीज और काइंडली टाइप ऑफ वर्ड्स आर नेवर यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखें? प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली क्या टाइप्स ऑफ वर्ड्स, डायरेक्टली इतना अंग्रेजी नहीं लिखते ना, सिंपली प्लीज और काइंडली नॉट यूज्ड होता क्या? कहाँ? इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या स्पीच? तो प्लीज काइंडली आर नॉट यूज्ड, इसमें इनडायरेक्ट, नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ रहेगा क्या?
बताओ, सी सेड टू मी काइंडली गिव हिम मनी, सी सेड टू मी काइंडली गिव हिम मनी, क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड हिम, फिर टू टू काइंडली लगाओगे, काइंडली ही रिक्वेस्ट बन गया, क्या हो जाएगा? सी सेड टू मी काइंडली गिव हिम मनी, सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम मनी, काइंडली कहाँ चला गया? रिक्वेस्ट में, कोई दिक्कत? चलो इसको बनाते हैं, सी सेड टू मी हेल्प द पुअर, क्या होगा बताओ? स्पेलिंग फिर से बताओ। सी, फिर सी, अरे सी मतलब सलाह ना होता बाबू, और यहाँ सलाह है कि सलाह देना, तो हम तो गलत थे, हम तो सी के लिखे हैं, यहाँ सलाह है, यहाँ सलाह देना है, यहाँ अकेले है ना बाबू, तो नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट के बोल में क्या हो गया? वर्ब, क्या लगाएंगे? सी डी, क्या सी डी? हमरे में गलती लोग ढूंढते हैं। सी एडवाइज मी, हम सी, अब बताओ एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब होगा तो क्या लगाएंगे बताओ? टू, सी एडवाइज मी टू क्या? हेल्प द, खाना खा गया क्या? चलो अभी ध्यान इधर, सी सेड कम, सी सेड, अपने से हम लोग क्या करेंगे? सी ऑर्डर्ड, और यहाँ मिक्स छिपा हुआ है, सी ऑर्डर्ड मी, क्या हो जाएगा? टू कम। यानी अगर इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम लोग अपने मन से क्या डाल देना है? मी, ठीक है। इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्ट वी यूज क्या? मी, हिम, हर, कुछ भी मान लो। इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्ट वी यूज मी, हिम, हर, इसमें डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? हाँ, इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्ट वी यूज मी, हिम, हर इन इनडायरेक्ट स्पीच, कोई दिक्कत? चलो एकदम बढ़िया से कॉपी करो, करो, सुधारो, लिखते जाओ।